नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं संदीप देव। हाल फिलहाल एक सर्वे आया है और वह सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। और सिर्फ सर्वे की बात होती तो इसको इग्नोर करते। वैसे सर्वे करने वाली एजेंसी के पुराने जो रिकॉर्ड है वो संग ही रहे हैं, फिर भी हम इसको इग्नोर करते। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में भागवत जी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ गुपचुप बैठक की है, जिस तरह से कर्नाटका में एक के बाद दूसरा रेवड़ी बांटा जा रहा है, जिस तरह से पासमानदा तुष्टीकरण की सीमा पार हो रही है, उस तरह से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक ये मैसेज पहुंचा है कि उनके कोर वोटर उनसे नाराज हैं। और कोर वोटर जब नाराज हो तो किसी भी पार्टी के लिए मुसीबत आ जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि ये अभी की बात है, अभी भाजपा की जो कार्यकारिणी हुई थी उसमें भी ये बात सामने आया था और आनन फानन में डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था इन लोगों को। जब कहा गया सूफी नाइट कराइए, जो है तृप्तिकरण कराइए, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत गहरे जा रहा है और ये मैसेज ही सर्वे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या चिंताजनक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 2024 में क्या चिंताजनक है? क्या वास्तव में उनका कोर वोटर सिकुड़ रहा है? क्या वास्तव में उनका कोर वोटर घर बैठने के मूड में है? या क्या वास्तव में उनका कोर वोटर क्या नोटा की ओर जा सकता है? या क्या वास्तव में उनका कोर वोटर किसी और पार्टी को वोट दे सकता है? ये आज 100% का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के पेशानी पर बल तो पड़ ही गया है। इसलिए आज इस पूरे विमर्श को हम देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मैं थोड़ा अनियमित हूं अभी, तो अभी आपको वीडियो जब भी डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप कमेंट भी जरूर कीजिए और ज्वाइन बटन के जरिए आप इस चैनल को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य जरूर चुकाइए। डिस्क्रिप्शन में और पट्टी पर डिटेल है। indiaspeaksdaily.com नए तेवर और कलेवर के साथ आपके सामने आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। सबसे पहले चलते हैं कि वर्तमान में जो अडानी वाला केस हुआ, उस अडानी वाले केस में एक बड़ा मुद्दा ये आया उभर कर कि विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं और इस ताकत के रूप में जॉर्ज सोरस का नाम आया। जॉर्ज सोरस का नाम लगातार आ रहा है मोदी सरकार आने के बाद, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि वो मोदी सरकार को अस्थिर करेगी। कहा गया कि उसने बहुत बड़े फंड भेजे, कहा क्या गया सबूत भी मिले। इसके बावजूद मोदी सरकार वैश्विक तृप्तिकरण में जॉर्ज सोरस पे, यानी उसकी फंडिंग जो यहां पर हो रही है, कई एनजीओज में हो रही है, कई संस्थाओं में हो रही है, ट्रस्टों में हो रही है, उसको रोकने में विफल रही। क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास, तो हो सकता है विदेशी ताकतों का साथ भी चाहती हो। और ये कई बार दिखा है ये बात, ऐसा नहीं है कि पहली बार। जब भी सरकार के पक्ष में कोई रेटिंग आती है, कोई भी रेटिंग या फिर कोई भी अच्छी बात आती है, तो सरकार उसकी तारीफ में लगातार ट्रेंड चलवाती है। उनके आईटी सेल ट्रेंड चलवाते हैं। अभी अमेरिकी अरबपति रे डॉलियो ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है और गल्फ न्यूज में छपा है, तो उसकी सरकार ने और आईटी सेल ने उसकी जम के तारीफ की, जम के उसको प्रसारित किया। लेकिन जब यहीं से कोई हिंडनबर्ग निकल आता है, बीबीसी निकल आता है, जॉर्ज सोरस होता है, तो ऐसा लगता है सरकार को सांप सूंघ गई हो और फिर वो सीधे भारत पर हमला वाली बात करने लगती है। भारत पे हमला है तो इसको पकड़ेगा कौन, इस पर कार्रवाई कौन करेगा? ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि जब जॉर्ज सोरस ने अडानी मामले में कुछ बोला है
और बोला है, एक तरह से दिखा रहा है कि जॉर्ज सोरस जो है भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। पर जॉर्ज सोरस की जगह राहुल गांधी कांग्रेस पे हमला, यानी सिर्फ वोट बैंक, सिर्फ विक्टिम कार्ड। आपको जॉर्ज सोरस के उस जड़ पे प्रहार करना चाहिए। उसके पैसे जहां जहां मान लिया राहुल गांधी के पास आ रहा है, कांग्रेस के पास आ रहा है, जिसके पास आ रहा है उसकी काट दीजिए आप। पर वो करने की जगह आज स्मृति ईरानी आई, हमारी मंत्री अल्पसंख्यक मंत्रालय की, जिन्होंने पिछले समय दावा किया था कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को चीट किया, हमने अल्पसंख्यकों को ज्यादा पैसे दिए, 280 करोड़ ज्यादा दिए। और ये घोषणा उन्होंने संसद के अंदर की। उन्होंने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरस है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो पीएम मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं, उनके हितों की रक्षा करेंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब हर भारतीय को देना चाहिए। अब भारतीय शासन तंत्र संभालेंगे। भारतीय ने तो आपको वोट दे दिया, भारतीय ने आपको 303 सीट दिया, और जब आप ये सब जानते हैं कि विदेशी ताकत है, हिंदुस्तान के हित, तो आप कह रहे हैं हर भारतीय को जवाब देना चाहिए। यहां भी राष्ट्र पर आपका वोट बैंक हावी हो गया। राष्ट्र पर जब कोई हमला कर रहा है तो इसको निपटाने का काम सरकार के पास है। येन केन प्रकारेण, कानून से, संविधान से, न्यायपालिका से, जैसे अभी बीबीसी पे हुआ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूं। अगर वो साफ है तो निकलेंगे, नहीं साफ है तो जाएंगे। लेकिन इसका जवाब हर भारतीय दे, यानी भारत फिर से इनको वोट दे लेकिन ये कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी भारत का जो मानस है, जो हिंदू मानस, वो लगातार सिर्फ भाजपा के विक्टिम कार्ड को ढोने का गधा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती विदेशी ताकतों पर, उसी से संस्तुति होती है, उसी से उसको सर्टिफिकेशन लेना होता है। और जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है कि जॉर्ज सोरस का नाम आज नहीं कई सालों से आ रहा है। पर स्मृति ईरानी जी कहते हैं भारतीय तुम जवाब दो, और भारतीय जब जवाब देगा, कोई उसको जेल में डालेगा तो उस भारतीय को ये बचाने नहीं आएंगे। प्रवीण नेतारू ने जवाब दिया, मारा गया, उसको बचाने नहीं आए। पीएफआई का फंडिंग था बंगाल में, जिन लोगों ने जवाब दिया मारे गए, उनको कोई बचाने नहीं आया। दिल्ली दंगे में साफ, ये मोदी सरकार की अपनी दिल्ली पुलिस की जांच है कि 3-4 चर्च ने 50 करोड़ की फंडिंग की दंगे के लिए। पीएफआई को विदेश का फंड आया, लोग हिंदू मरे, पर मोदी सरकार उस पर विक्टिम कार्रवाई उन्होंने किया नहीं। सोरस एंड गैंग पे, बिल गेट्स एंड गैंग पे, फोर्स एंड गैंग पे। और 2013 में ये दस्तावेज मैंने दिए हुए अपनी किताब साजिश की कहानी में। तो अब भारत के लोग ही लड़े, यानी पुनः विक्टिम कार्ड से आप वोट दीजिए, ये कार्रवाई नहीं करेंगे, बस इसका डंका पीटेंगे, ये दिखाया। और ये दिख रहा है इसलिए क्योंकि भारत का जो वोटर है, जो इनका कोर वोटर भाजपा का, वो वोटर कोर वोटर अब इश्यू समझने लगा है और वो नाराज हो रहा है। और इसके एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कोर वोटर मुस्लिम तुष्टीकरण, विदेशी तुष्टीकरण को साफ साफ महसूस कर रहा है, और वो ये समझ रहा है कि मोदी सरकार उनको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। और ये इसलिए कि सी वोटर एजेंसी आप देखेंगे तो संघ से ही कभी जुड़े रहे हैं, और इंडिया टुडे अरुण पुरी के साथ, और इनके अब इन्होंने एक सर्वे किया है, और सर्वे में दो चीजें जो ज्यादा स्पष्ट है कि राम मंदिर और 370, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में ये खबर आई कि जब कार्यकारिणी हुई भाजपा की, तो उस कार्यकारिणी में ये कहा गया पीएम मोदी द्वारा, अकॉर्डिंग टू मीडिया, मैं नहीं कह रहा, कि हमने हिंदू हितों को एड्रेस कर दिया है, अब हमें पासमानदा हित, तृप्तिकरण हित, सूफी नाइट को एड्रेस करना है। और इस पे कोहराम मचा भाजपा के अंदर कि हम अपना कोर वोटर खो रहे हैं, हम आप नहीं समझ पा रहे। और रातों रात कई अखबारों में खबरें थी, देवेंद्र फडणवीस से एक दूसरा बयान मीडिया ने कहा कि दिलवाया गया कि वो जो कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि हम जो मार्जिन सोसाइटी, जो पिछड़े अति पिछड़े ये सब है, उसके बारे में कह रहे हैं। उससे पहले एक और सूचना आई कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, वो चादर चढ़ाने मजार पे गए, लेकिन ये कहा गया कि आप ये फोटो शेयर मत करिए वरना हमारा कोर वोटर नाराज होगा। तो इनको ये मालूम है, ये बार बार आ रहा है, और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है सर्वे में।
क्योंकि कोर वोटर चाहता था विदेशी ताकतों को खत्म किया जाए। कोर वोटर चाहता था कि कांग्रेस के मुस्लिम जो तुष्टीकरण है उस पर प्रहार कर किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको तृप्तिकरण में लागू कर दिया। 13% मुस्लिम आबादी को देश के 30% संसाधनों पे अधिकार दे दिया, अकॉर्डिंग टू नकवी जी, पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री। अकॉर्डिंग टू वर्तमान अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को ठगा था, हमने सबसे ज्यादा दिए, 280 करोड़ ज्यादा दिए। कांग्रेस 3 करोड़ 20 लाख माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को दे रही थी वजीफा, इन्होंने 5 करोड़ 20 लाख को दिया, वहां ज्यादा किया। सरकारी नौकरी में कांग्रेस ने 67 साल में सरकारी नौकरी में 5% मुसलमानों को सिर्फ जगह दिया, इन्होंने 8 साल में 10% कर दिया। और ब्यूरोक्रेसी में कांग्रेस ने 67 साल में 2 से 2.5% मुस्लिमों को जगह दिया, इन्होंने 8 साल में उसको 5% कर दिया। सच्चर कमेटी जो कांग्रेस ने अवैध बनाया था उसे इन्होंने लागू कर दिया। तो कोर वोटर इसको समझ रहा और ये 19 के बाद से समझने लगा। तो ये बात जब पूछा गया राम मंदिर और अनुच्छेद 370 का वादा तो भाजपा ने पूरा कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? इसी पे आप आए थे तो, और आपको पीएम मोदी समेत सारे भाजपा के नेता, जो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको इन्होंने अपने 8 साल की उपलब्धि में रखा है, तो उस उपलब्धि के साथ आप 5 एकड़ जमीन आपने मुसलमानों को दिया, ये भी आप अपनी उपलब्धि में रखिए। 5 एकड़ जमीन तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पर राम मंदिर आपने बनवाया, ये तो चल नहीं सकता। 2.5 एकड़ जमीन जो राम जन्मभूमि का हिंदुओं को मिला, साथ में 5 एकड़ वही अयोध्या में मुस्लिमों को मिला। यदि सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो ये दोनों फैसले दिए, यदि आपने करवाए तो ये दोनों फैसले आपके। और साथ ही आपने काशी में 200 से ऊपर मंदिर तोड़े हैं, अभी अयोध्या में सीता रसोई आदि तोड़ रहे हैं, महाकाल। तो ये अभी पाठक और दर्शक समझने लगे हैं। तो पूछा गया दर्शकों से कि आप जो चारों तरफ राम मंदिर का आप कह रहे हैं कि राम मंदिर क्या भाजपा की उपलब्धि है, पीएम मोदी की उपलब्धि है? आपने देखा कि एक बार उसका वहां पर राम मंदिर की नींव पड़ चुकी थी राजीव गांधी के समय, फिर दोबारा नींव दी गई। उससे पहले कोरोना काल में योगी जी उस मंदिर को गर्भगृह में बैठाने ले गए, फिर दोबारा भूमि पूजन किया, यानी पूरा क्रेडिट का काम। उस क्रेडिट में 88% लोगों ने कहा कि हम नहीं देते क्रेडिट इनको, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं। सिर्फ 12% लोगों ने राम मंदिर का क्रेडिट एनडीए, बीजेपी और मोदी को दिया, और ये 12% हिंदू ही होंगे, और 88% जिन्होंने क्रेडिट नहीं दिया उसमें भी ज्यादातर हिंदू ही होंगे। तो ये इनके लिए चिंता, और ये हम बार बार तब से समझा रहे हैं। दूसरा 370 और 370 के आड़ में जो धोखा दिया गया वो जनता पकड़ ली है। अब सीए लाया गया, लेकिन सीए का शोर मचा, शाहीन बाग हुआ, दंगे हुए, दिल्ली दंगे हुए, इन्होंने सीए पीछे कर लिया। आज तक उसकी नियमावली तय नहीं हुई, भले आपको मास्टर स्ट्रोकवादियों ने रात रात में बैठ बैठ के कहा हो कि सीए तो लागू हो गया, पर सीए लागू नहीं हुआ, अभी तक नियमावली तय नहीं हुई। गृह राज्य मंत्री कभी नित्यानंद राय, कभी रेड्डी साहब ये बार बार कह रहे हैं कि नियमावली के लिए और समय दीजिए, और समय दीजिए। यानी पाकिस्तान से आए और बांग्लादेश से आए पीड़ित हिंदुओं को आज भी सीए के तहत नागरिकता नहीं मिल रही। तो इस, और उस समय 370 का मामला भी था, तो इसका फुरफोड़ भी मचा सीए। तो लोगों ने देखा कि कहा ये कुछ रहे हैं, कर रही है कुछ रहे हैं, और 370 को भी इन्होंने बैकडोर से लगा दिया पुनः, यानी डोमिसाइल एक्ट, एग्रीकल्चर लैंड एक्ट, इस सब करके। पहले भी आप जमीन, बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था, कश्मीर में नहीं बस सकता था, आज भी नहीं बस सकता। यही नहीं, 2003 के बाद, यानी नंदी मार्ग हिंदू संहार के बाद सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए हैं कश्मीर में, तो मोदी सरकार के दौरान। कश्मीरी हिंदू या यहाँ के जो दूसरे हिंदू हैं जो वहां रह रहे हैं वो मारे गए, प्रवासी हिंदू, टारगेट किलिंग शब्द आई सामने, लगातार मारे गए। और अभी शिवरात्रि से पहले हिंदू जो वहां काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी सैलरी दे दो, और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम सताए जा रहे हैं, या तो आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए ताकि टारगेट किलिंग ना करें। सरकार की के जो लिस्ट निकाल के आतंकवादी घूम रहे हैं कि यहाँ सरकारी हिंदू कर्मचारी, तो या तो प्रोटेक्शन दीजिए या हमें यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए। ये एकदम जबरदस्ती की है ताकि इनको वर्ल्ड को दिखाना है कि हमने पीस क्रिएट कर दिया, और भारत को दिखाना है हिंदू जनता को कि पीस क्रिएट कर दिया। लेकिन यूनाइटेड नेशन में कर रहे हैं, अभी पीस नहीं हुआ।
और वो जो माने गए सब जो टारगेट किलिंग हुई उसके विरोध में जो लोग बैठे उनकी सैलरी रोक दिया। तो ये अब जनता समझ रही है, इसलिए सर्वे में सी वोटर इंडिया टुडे के सर्वे में दूसरा सवाल था कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के से अनुच्छेद 370 जो हटा और 2 राज्य में बांटकर इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, तो यह भाजपा के एजेंडे में रहा। ये पूरा हुआ, ये किसकी उपलब्धि है? सिर्फ 14% लोगों ने कहा मोदी की उपलब्धि है। यानी आप समझ लीजिए भाजपा कि लोग समझ रहे हैं। लोग ये कितना ही पूरी मीडिया समझा रही है, ये कितना ही सरकारी यूट्यूबर्स और सरकारी मास्टर स्ट्रोकवादी समझा रहे हैं, लोगों का रिफ्लेक्शन यहां दिख रहा है, क्योंकि हिंदू के जीवन में गुणात्मक बदलाव नहीं हुआ। और जब तक गुणात्मक बदलाव नहीं होगा, वो अपने हिंदू हित से कैसे अपने आप को जोड़ पाएगा कि मोदी सरकार ने हिंदू हित किया। अब गुणात्मक बदलाव क्या है? गुणात्मक बदलाव है हिंदू स्कूल नहीं चला सकते जी। ये आपको अनुच्छेद 25 से जो चीज है, हिंदुओं को जो राइट देना चाहिए था, वो आप हिंदू शिक्षा तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन वक्फ वाले चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, चर्च चला रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर पे उसके राइट नहीं है। हिंदुओं के मंदिर पे उसके राइट नहीं है। हिंदुओं के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, कई गुना ज्यादा स्कॉलरशिप मुसलमानों के बच्चों को मिल रही। तो हिंदू नहीं समझ रहा है क्या कि हमारे बच्चों को तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही, उनको देश छोड़ना पड़ रहा है। ज्यादातर सफर वर्ग है जो देश छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज्यादा देश छोड़ने वाले का आंकड़ा है 2020 में, इन्हीं कार्यकाल में 6 हिंदुओं के गले काटे गए और जिसपे इन्होंने चुप्पी साधी। क्या वो हिंदुओं को वो चुप्पी अखड़ नहीं रही? बंगाल में हिंदू मारे गए, क्या वो हिंदुओं को वो अखड़ नहीं रहा? अभी पिछले 1 महीने गुजरात में 5 हिंदू मारे गए जिहादियों द्वारा। कल भी एक मंदिर के शिव मंदिर के पुजारी का गला रेता गया है। क्या हिंदू ये नहीं समझ रहा? आप कितना ही न्यूज मीडिया से दबा दो। तो हिंदू ने साफ कहा, हिंदुओं ने कि 14% हिंदुओं ने ही माना कि ये 370 मोदी जी की उपलब्धि है। 12% नहीं माना कि राम मंदिर मोदी जी की और भाजपा की उपलब्धि है। यानी एक बड़ा वर्ग कोर वोटर ये समझ पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट हमसे लेती है और सुविधा मलेच्छों को देती है, अल्पसंख्यक नाम के ऊपर देती है। और इसलिए 2019 के लोकसभा में जो टोटल एनडीए का 353 सीट था, उसमें 55 सीट इनके हाथ से निकलती दिख रही टोटल एनडीए का। और आगे आगे जैसे जैसे आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और वाजपेयी सरकार सबकी बड़ी दिक्कत ये रही कि ये अपने कोर वोटर को ग्रांट लेते हैं। ये पहली पार्टी है इतिहास में दुनिया के जो अपने कोर वोटर को ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित करती है। ये पहली पार्टी है जो इसके लिए रात दिन मरती है, उसके मरने पर शोर तक नहीं मसाती, छोड़ देती है। अपने कार्यकर्ताओं के मरने पर कुछ नहीं कहती। जो इसका वोटर है उसे ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित करती है। और ये बात ये दिख रहा है इसमें। इसलिए ये जो सर्वे है वो भाजपा को इस पर सोचना चाहिए कि ये सर्वे कहीं दुखदाई न साबित हो जाए और कल को वोटर और ज्यादा ना समझने लगे हिंदू। अब आप कहोगे कि केवल ये सर्वे ही होगा, झूठ। सही बात है। मध्य प्रदेश अभी ले लीजिए, मध्य प्रदेश में बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बंद दरवाजे के बीच भागवत शिवराज से बात करने गए। कहा जा रहा है कि शिवराज से कहा जा रहा है कि जनता बहुत नाराज है, आप पोस्ट छोड़ दीजिए, दूसरा मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये गुजरात नया मॉडल बना है। गुजरात में जो पुराने मुख्यमंत्री को हमने बदले, रूपानी आदि को नया लाए, तो मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ा। तो शिवराज अब उस पुराने कद के नेता हैं, तो उनके साथ विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले गुजरात मॉडल के तहत बातें चल रही है। यानी भाजपा समझ रही है कि कहां कहां वो वीक हो रही है, कहां कहां ये प्रॉब्लम है। नया लीडरशिप देके ताकि जनता एंटी इनकम्बेंसी और हिंदू हितों को भूल जाए, पुनः वोट दे दे। और ये दिल्ली एमसीडी में हो चुका है, पिछली बार के एमसीडी में, पुराने सबको बदल दो, नए ले आओ तो जनता। और ये गुजरात में दोहराया जाता था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री मोदी जी के नाम पे ही सब चुनाव होते थे, बाकी सारे विधायक बदल दिए जाते थे। जब वो केंद्र में आए तो सारे, आप देख लीजिए उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदले गए, आपने खुद ही देख लिया है। गुजरात में गुजरात तो कहते थे गढ़ है ना इनका, तो इतने मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े, आप वहां देख लीजिए। आप
कर्नाटका देख लीजिए, कर्नाटका में अभी चुनाव है मई में, शायद अप्रैल मई में। वो स्थिति इतनी खराब है कि SC ST के लिए अब नई नई घोषणा करनी पड़ रही है। जितना जाति में वहां तोड़ सकते हैं उतना वो तोड़ने पे काम कर रहे हैं, कि वहां वो जो कह रहे हैं SC ST आदि के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, नया नया जातिवादी पैतरा जमाया जा रहा है। और वहां कर्नाटका के बजट में CM ने अनाउंस किया है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर SC ST कम्युनिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यानी फिर से रेवड़ी कल्चर का काम शुरू हो चुका है। तो कर्नाटका में चुनाव है। अब मध्य प्रदेश में ये पर्दे के पीछे जो बैठक हुई है, ये यही माना जा रहा है कि ये बैठक शिवराज सिंह को कहा गया है कि हम 24 में भाजपा की सरकार बचानी है, मोदी जी की सरकार बचानी है। यदि आपका हम मध्य प्रदेश हार गए तो ये तुरंत उसके बाद जो लोकसभा उस पर असर पड़ेगा, तो आप थोड़ा बैठ जाइए। और इसके लिए भागवत जी का इस्तेमाल किया गया है। और इससे एक और बात तय हो जाती है, ये लोग कहेंगे भागवत जी बैठ के गए, आप क्या किए, आपको क्या पता उन्होंने क्या बात की होगी। बंद कमरे की बैठक पत्रकार इतना समझते हैं। और ये तय है कि भागवत जी भी भाजपा के कैडर ही, वो संघ अब अलग से चरित्र का नहीं, वो कैडर ही है। तो कैडर प्रमुख जो है वो गए, और या तो कैबिनेट में विस्तार की बात होगी ताकि नए चेहरे लाके उसको ढका जाए, या शिवराज को बदलाव की बात होगी। शिवराज से डायरेक्ट PM आदि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके उनके कद का ही नेता है। तो यहां कहीं ना कहीं ये साफ लग रहा है कि भाजपा इस बात को भांप गई है, इसीलिए वो चद्दर चढ़ाते हैं लेकिन कहते हैं वोट फोटो मत जारी करना। वो अंदर सूफी नाइट कराने की घोषणा करते हैं लेकिन मीडिया को कहते हैं कि ऐसा मत छापना। वो हिंदू जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके सवाल को वो दबाना चाहते हैं। वो पसमानदाकरण, तृप्तिकरण, वो जो 15-16% मुस्लिम वोट लाना चाहते हैं ताकि अगर 8-10% हिंदू भी जीत के तो उसको कवर अप कर सके, ये साफ दिख रहा है। और इसके बावजूद वो सर्वे हो या उनकी पॉलिसी में वो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, हिंदुओं का गुस्सा साफ दिख रहा है। इसलिए ये बात हो रही है, लगातार हो रही है, जो राम मंदिर हो या 370 हो, हिंदू अब उनको श्रेय देने को तैयार नहीं है, ये दिख रहा है उनके सर्वे में। और यही हो रहा है कि मध्य प्रदेश में बैठक कर रहे हैं, कर्नाटका में फ्री पे अभी जाके अमित शाह जी को घोषणा कराए कर्नाटका में, बगल में केरल है, हिंदू मारे जा रहे हैं, अब कर्नाटका में तभी सुरक्षित है जब भाजपा होगी। आप ही का कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू मारा गया, जिहादियों ने उसके गले काटे। नूपुर शर्मा मामले में, कन्हैयालाल के मामले में आपने अपने नेता तेजस्वी सूर्या को कहा आपके रहते गले कटे कर्नाटका में। तो पुनः चुनाव के बीच हिंदू मामले को उछाला इसलिए जा रहा है क्योंकि उनको पता चल गया है कि हिंदू नाराज है, हिंदू जागरूक है, हिंदू ऐसा नहीं है। और इसीलिए हिंदुओं को हमेशा हर पार्टी ने, कांग्रेस आदि, सपा, बसपा, लालू, सब जातियों में बांटते क्योंकि हिंदू समझदार है। मुस्लिमों की तरह वो एक भेड़ की तरह वोट नहीं करता। और वो समझदार हिंदू इस बात को समझने लगा है कि हम ने जिस बात के लिए वोट किया, अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटका में जो एयर शो हुआ था उसमें आपको HL ने हनुमान जी की फोटो लगाई और तुरंत हटा दिया गया। यानी हिंदू को ठगना भी है, मुस्लिम को तुष्टीकरण भी करना है। आपने अभी देखा एक ब्राह्मण, 2 महिलाएं जो जल मरी कानपुर देहात में, उसका बेटा बजरंग दल का संयोजक था, जो आरोप लग रहे हैं, उसको उसके घर उजाड़ने पहुंच गई। तो अपने लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का रिकॉर्ड अपने वोटरों को, अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, ये इन्हीं के खाते में है। और चुनाव आते ही इनको ये लगता है कि हम हिंदुओं को कुछ दिखा दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पर्सनल, अपने ऑरा में पूरी पार्टी के पूरे एजेंडे को ही डिरेल कर रहे हैं। इनको तृप्तिकरण करना है और वोट हिंदू से लेना है। तो आप सोरा शादी पे जितना भी चलाना है चलाइए, कार्रवाई कीजिए, हिंदू कहता है। आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे कार्रवाई कीजिए, आपके कार्यकाल में इतने दिन जमानत पे कैसे हैं? यदि राम मंदिर आपने बनाया है तो सोनिया राहुल को भी जमानत आप ही ने दिलवाया ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने अगर राम मंदिर का निर्णय दिया लेकिन ये आपके खाते में, तो सोनिया राहुल को भी कुछ कोर्ट ने जमानत पे छोड़ा, ये भी तो आपके खाते में जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगर इसको वो
कवर अप कर लेते हैं, हिंदुओं से पुनः क्षमा प्रार्थी कि हमें तृप्तिकरण नहीं करना, अब हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे, नहीं तो हिंदू और फिर हिंदुओं के लिए आपको नए नए कोई पीओके कोई कुछ भी करना पड़ेगा लास्ट समय में। लेकिन अभी और हिंदू आपको वोट देगा भी तो बहुत इस बार बेमन से देगा। आप स्वयं देख लीजिए, पीएम आदि के ट्वीट को देख लीजिए। अब पहले की तरह अब स्मृति ईरानी के बयान को ही देखिए, आईटी सेल तो चला रहा है पर आम हिंदू दूर रहे। ये हम आम हिंदू पुश करते थे जिससे ये चलता था। 2013 में सारे विदेशी एजेंसियों के हमने अपने उजागर किए, पर आज तक उन सब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सर्वे, इंडिया टुडे वोटर का सर्वे थोड़ा भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए चिंताजनक है कि राम मंदिर और 370 पे भी अब हिंदू आपको क्रेडिट नहीं दे रहा है। हिंदू समझदार है, हिंदू की समझदारी को पॉजिटिव लीजिए, हिंदू हितों में काम कीजिए, हिंदू हित के लिए काम कीजिए, तृप्तिकरण बंद कीजिए, तुष्टिकरण बंद कीजिए, तो हिंदू आपके साथ है। वरना आप में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। कोको कोला पेप्सी दोनों के टेस्ट बराबर हो चुके हैं। इसलिए जब जगे तभी सवेरा, जग जाइए तो हिंदू साथ है, नहीं जगेंगे तो हिंदू तो हर किसी में अपनी लड़ाई लड़ ही रहा है। आपके रहते जब उसका गला कट रहा है तो कल कोई किसी के और रहते कटेगा तो भी वो फाइट करेगा। अंतर क्या? आपके रहने से प्रोटेक्शन क्या मिला? अंतर क्या आया? ये हिंदू अब आपसे पूछता है हिंदू कि हिंदू हितों को दांव पर आप क्यों लगा रहे हैं? हिंदू हितों पे लौटिए, पुनः हिंदू आपको सरमाठे पे बैठाएगा। हिंदू हितों पर नहीं लौटेंगे तो 15-16% पसमानदा के लिए पूरा जोर लगाइए, पसमानदा की पार्टी हो जाइए, हिंदू फिर अपनी कोई पार्टी खड़ी कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।